प्रश्न नंबर 1 है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। इसके अलावा है आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन घटना के कारण होता है। प्रकीर्णन का अर्थ दोस्तों, प्रकीर्णन का अर्थ फैलना होता है तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना और आकाश का नीला दिखना, ये दोनों घटना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन पाया जाता है तथा दूध का पीला रंग जो है यह कैरोटीन के कारण होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। सूर्य में देखिए फ्रेंड्स, सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन होता है तथा हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन कहलाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। सूर्य में सर्वाधिक जो है हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है तथा सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है। अधिक कैलोरी युक्त भोजन से मोटापा होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कितनी डिग्री तापमान पर पानी खौलता है, पानी उबलता है या खौलता है, तो ये 100 डिग्री तापमान पर पानी जो है उबलता है तथा पानी का अधिकतम घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। प्रश्न नंबर 7 है मनुष्य में हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है। टेंडन जो है दोस्तों, ये हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जुड़ता है और टेंडन को कैंडरा भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है जिसे स्नायु कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जुड़ता है। प्रश्न नंबर 8 है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है। फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है जो कि जांघ की हड्डी है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है।
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए फ्रेंड्स, मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है, तो ये होती है 29। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कान की 6 हड्डी मिलाकर तथा एक जो है हाइड जो है जिसे कंठिका कहते हैं, इन सातों को मिलाकर 29 हड्डियां हो जाती है। 22 + 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 29 दिया रहेगा तो आप 29 पर टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मनुष्य 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं, तो 1 मिनट में जो मनुष्य है 16 से 17 बार सांस लेता है तथा 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा पीयूष ग्रंथि जो है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं या इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। किस एक मात्रा धातु में धातु का गुण पाया जाता है? ग्रेफाइट में धातु का गुण पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है यह धातु होता है और इसमें धातु का गुण पाया जाता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा ब्रोमीन जो है यह अधातु है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव में होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तथा ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें धातु का गुण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी क्या बताया था, ब्रोमीन जो है यह अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो मरकरी धातु जो है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क के भार जो है 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 23 है, किसे आवारा तत्व कहा जाता है? इसका जवाब मैंने आपको बताया है अभी। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तथा अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। इस बात का ध्यान रखेंगे। चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हेडलाइट में भी, गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है तथा इसकी मृत्यु जो है पीलिया
जिसे एस्पिलिन कहते हैं, इसमें आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तथा आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने टॉप 25 प्लस प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।